Hi students, I am VK Singh from IIT Pathshala Patna. Today I will talk a very important chapter of calculus, integration. बहुत सारे स्टूडेंटों का इंटीग्रेशन छूटा हुआ है, तो हम सोच रहे हैं कि आज एक वीडियो बना देते हैं, क्योंकि आप लोग बार बार क्लास अब्सेंट करते हो, बार बार हमें बैकअप देना पड़ता है। इससे अच्छा होगा कि एक वीडियो में बना देता हूँ, आप वीडियो को देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो फिर आप चैप्टर को आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है ना। हेडिंग आप देख रहे हो कि बोर्ड पर हमने डाल दिया इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का मैं डिफिनेशन यहाँ लिख दिया हूँ, द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, है ना। डिफरेंशिएशन का उल्टा ही बाबू इंटीग्रेशन होता है ना। और इसके मतलब आप एक बात दिमाग में डाल लो, सिर्फ डिफरेंशिएशन जो पढ़ा होगा पूरा इंटीग्रेशन सही होगा। डिफरेंशिएशन तो लोग बहुत आदमी नहीं पढ़े हो, यही नौटंकी करते रहते हो, एग्जाम आ गया सर पे, और बहुत आदमी बहुत सारा टॉपिक पढ़े नहीं हो, कभी आते हो क्लास तो भागते हो क्लास से, किसी को कोरोना से मरते हो, किसी को तबीयत खराब होता है, किसी को माई बाप पानी नहीं देता है, ऐसे नौटंकी करते रहिए, सिलेबस धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल आपके होते जाएगा, और फिर आइएगा चिल्लाइएगा कि हमारा सिलेबस खत्म नहीं है, फेल करने के सिचुएशन में आके खड़े हैं सर। तो मैं एक वीडियो बना देता हूँ इंटीग्रेशन का, बेसिक इंटीग्रेशन बताऊंगा, ज़्यादा डीप नहीं भागूंगा, है ना। तो देखेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू। सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएशन डिफिनेशन इसका जान के बाबू, कोई डिफरेंशिएशन का उल्टा ही इंटीग्रेशन होता है ना बाबू। इंटीग्रेशन हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बाबू, देखो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। कभी भी ये सिंबल में यदि कोई फंक्शन को दिया रहे ना, सपोज f(x) dx, तो समझ लो यहाँ पे हमको कहा जा रहा है बाबू इंटीग्रेशन करने को दिए हुए फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ d के आगे देख रहे हो ना x, इसी के रिस्पेक्ट में हमें पीछे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। कहने का मतलब बाबू कि यदि पीछे वाला फंक्शन x से रिलेशन रखेगा, यानी कि x से मैचिंग करेगा, अर्थात पीछे वाला फंक्शन कोई x का ही रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। यदि पीछे वाला फंक्शन x का नहीं रहेगा तो उसे हम कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, है ना बाबू। और जो भी इंटीग्रेशन आएगा, मान लीजिए सपोज दैट इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आया था fx लिख देंगे, आप प्लस यहाँ का लिख देंगे बाबू c लिख देंगे। ये fx का रिप्रेजेंट कर रहा है, इस इंटीग्रेशन वैल्यू कर रहा है, और c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कोई भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस c आप ऐड कर ही दीजिएगा, प्लस c ऐड नहीं करने से हो सकता है टीचर आपका कुछ नंबर को कट कर देगा, है ना बाबू। c यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डन। अब देखा जाए, मान लिया बाबू कभी कभी हमको कहेगा dx का इंटीग्रेशन करना हो, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बाबू d के जो आगे फंक्शन लगा हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो हमें इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है। पीछे तो कोई फंक्शन है नहीं, तो जब पीछे कोई फंक्शन नहीं है बाबू, तो हम क्या करेंगे, dx का इंटीग्रेशन हम क्या लिख देते हैं, x प्लस c। रिमेंबर रखेंगे इस पॉइंट को बाबू कि जब पीछे कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है ना, तो d के जो आगे लगा रहेगा ना नंबर, जो भी लगा रहे यहाँ x लगा रहे, y लगा रहे, जो भी यहाँ पे बाबू लेटर लगा रहेगा, उसको ही हम इंटीग्रेशन लिख देंगे, प्लस c ऐड कर देंगे। जैसे कि मान लिया हमको यहाँ पे dy लिखा रहे बाबू, तो इसको क्या लिख देंगे, y प्लस c लिख देंगे। अर्थात यहाँ पे बाबू dt लगा रहे तो हम इसको क्या लिख देंगे, t प्लस c लिख देंगे। उसी प्रकार मान लिया जब आपको कोई यहाँ पे 5 dx लिखा रहा है बाबू, तो d के आगे तो x है, हमको इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन यहाँ तो 5 कांस्टेंट्स है, कांस्टेंट्स को हम बाहर कर देंगे, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस में क्या डाल देंगे बाबू, c डाल देंगे। उसी प्रकार मान लिया जब बाबू 5 * dy रहे तो 5 को कांस्टेंट करके बाहर निकाल देंगे, और dy का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, y प्लस में क्या डाल देंगे बाबू, c डाल देंगे। उसी प्रकार मान लिया यहाँ कुछ भी दिया है, आप टेंशन नहीं लेना, सपोर्ट है यहाँ t² dy दिया है ना। लड़का लोग सोचता है कि बताया गया कि कोई कांस्टेंट है तब बाहर होगा, यहाँ तो t² दिया है, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट बाबू, इट इज आल्सो अ कांस्टेंट बिकॉज़ वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पे हमको जो इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, y के रिस्पेक्ट में ना। y से तो t² का कोई मैचिंग है नहीं, अब मैचिंग नहीं है मतलब उसको हम कांस्टेंट्स मानेंगे और उसको सीधे कहां कर देंगे बाबू, बाहर करेंगे। d के आगे y है तो पीछे वाला फंक्शन कोई y का ही होता, यदि ये y² होता, sin y होता, cos y होता, sec² y होता, अर्थात कोई भी y का एक फंक्शन होता ना, तब तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल था। यदि ये फंक्शन y का नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसे कांस्टेंट मान के कहां कर देंगे बाबू, हम बाहर कर देंगे, dy का इंटीग्रेशन y लिखेंगे, प्लस में क्या लिख देंगे बाबू, c लिख देंगे, हाँ। तो इस टाइप का यदि आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में, इस टाइप का कभी एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो ऐसा मैंने अब इंटीग्रेशन का ये मैं बेसिक बताया। अब हम जाऊंगा इंटीग्रेशन का फार्मूला बताने, ठीक है ना। बाबू अब हम कुछ फार्मूला बताने जा रहे हैं, ठीक है। सब फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन जैसा बोर्ड पे हम हेडिंग डाले था, फार्मूला आप लोग देखेंगे, है ना। ऐसे भी देखो बार बार बोलता है बाबू 12th का एग्जाम निकालना कोई बड़ा एग्जाम नहीं होता है, थोड़ा सा लेकिन फोकस तो करना पड़ेगा, बिना पढ़े तो कुछ भी होने जाने वाला है नहीं।
कोविड परेशान किया है, ये सब कोई जानता है, लेकिन इस परेशानी में भी आपको आगे बढ़ना है। बैठ जाइएगा यही परेशानी को लेकर कि कोविड है, घर पे बैठे रहे तो अनसक्सेस करेगा, उस समय कोई पूछने वाला नहीं है। उस समय आपका कोई बहाना कोई नहीं सुनेगा कि आप कोविड से ग्रसित थे या माँ बाप आपको रोक दिए थे कोचिंग आने से। तो आप किसी भी बहाना से नहीं बच सकते जब एक बार रिजल्ट खराब आएगा तो। और अपने आप लाइफ के बारे में सोचना है, माँ बाप कब तक आपका साथ देंगे, तो इसीलिए आप पढ़ाई कंटिन्यूअस करिए, क्लास एब्सेंट न कीजिए, ठीक है ना। चलते हैं फॉर्मूला नंबर फर्स्ट में बाबू, है ना। मान लिया जब बाबू हमको पहला फॉर्मूला देख रहे हैं x के पावर n रहे, यहाँ dx रहे, है ना, इसका हमें इंटीग्रेशन करना हो तो ये बहुत आसान है बाबू। इसी का हम लोग जब डिफरेंशिएशन करते थे ना तो सबसे पहले हम करते थे क्या बाबू, पावर हम लिखते थे, उसके बाद x लिखकर पावर में से 1 माइनस कर लेते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में बाबू हम माइनस नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन में हम एक इंक्रीज करेंगे, आई से इंटीग्रेशन आई से इंक्रीज। ये दिमाग में रिमेंबर रखना बाबू कि जो भी पावर रहेगा ना उसमें एक माइनस हम ना करके एक प्लस करेंगे, है ना। अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं बाबू इसका इंटीग्रेशन वैल्यू होगा n+1 अपॉन में n+1 प्लस में का बाबू c, अर्थात जितना पावर आएगा उसी पावर से हमें डिवाइड भी देना पड़ेगा, वही इसका इंटीग्रेशन वैल्यू होगा। और c तो ऐड करना है तो खानदानी चलते रहेगा, है बाबू। एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो x के पावर 6 का हमें इंटीग्रेशन करना हो तो पावर जितना दिया है उसमें एक इंक्रीज कर देंगे, 6 से तो एक इंक्रीज कर जाएगा, 7/7 प्लस में का हो जाएगा बाबू। उसी प्रकार मान लो एग्जांपल x के पावर -3 का हमें इंटीग्रेशन करना हो तो पावर में हमको एक ऐड जोड़ना है ना, तो -3 में जब हम एक ऐड करेंगे तो -2 होगा, यानी कि यहाँ -2 होगा और जो पावर होगा वही पावर से हमें डिवाइड देना है, प्लस में c हो जाएगा, है बाबू। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे बाबू, यदि 1/x के पावर 6 का हमें इंटीग्रेशन करना होगा तो कोई टेंशन नहीं है, +6 है उसको ऊपर उठा के हम फेंकेंगे, यानी क्या हो जाएगा x के पावर -6 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है, पावर के इंटीग्रेशन में कहता क्या बाबू, एक ऐड कर दो, तो -6 में एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा बोलिए, x के पावर -5, अर्थात हम लिखेंगे क्या बाबू, x के पावर -5 बटा में -5 प्लस में क्या लिख देंगे बाबू, c लिख देंगे। कोई भी ऐसा इंटीग्रेशन सपोर्ट रेट हमको कहेगा बाबू रूट x का इंटीग्रेशन करने को, कोई टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले स्क्वायर रूट को हटाते हैं, कोई भी स्क्वायर रूट किसी फंक्शन से हटता है तो उसके सर पे 1/2 लिख दिया जाता है, ये सब कोई जानता है, बचपन से जानते हैं, और जो नहीं पाया तो कुछ नहीं जानता है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं बाबू, रूट हटेगा तो सर पे 1/2 जाएगा, यहाँ पे dx आना है ना, कोई भी रूट हटेगा 1/2 चढ़ता है बाबू, चाहे ना। अब हम करेंगे क्या बाबू, जो भी पावर दिया है उसमें एक हम ऐड कर देंगे, तो 1/2 में एक ऐड करेंगे तो जोड़ लो, मने मने जोड़ लो, 1/2 + 1 3/2 होता है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, x के पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस में क्या लिखेंगे बाबू, c लिखेंगे। तो ये हमारा रहा बाबू पावर का इंटीग्रेशन, है ना। अब पहला फॉर्मूला हम देख लिया, अब सेकंड फॉर्मूला हम जाते हैं बाबू sin x का इंटीग्रेशन बताने। बोर्ड को हम साफ करते हैं, आप लोग देखते रहेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, बोर्ड हम साफ कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला देखेंगे बाबू, यहाँ पे sin x है ना बाबू। sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है बाबू वो प्लस cos x होता है, तो ठीक इसका उल्टा बाबू इंटीग्रेशन होगा। sin x का जो बाबू इंटीग्रेशन होगा ये क्या हो जाएगा, -cos x प्लस में क्या हो जाएगा बाबू, c हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग देखेंगे इत्मीनान से, है ना, घबराना नहीं है, शांति मिल रहा है, ठीक है। तो देखेंगे बाबू क्या करेंगे, sin x का इंटीग्रेशन हम -cos x तो लिख देंगे, लेकिन sin के आगे जो बाबू यहाँ पे फंक्शन लगा रहे, यहाँ तो मान लो x लगा है तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, सब कोई जानता है बाबू x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो sin के आगे जो भी फंक्शन लगा रहेगा ना उसका डिफरेंशिएशन करके हमें उससे डिवाइड दे देना पड़ेगा। अर्थात sin के आगे x लगा है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है बच्चा, 1 से डिवाइड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बाबू, है ना, -cos x प्लस c ही लिखेंगे। लेकिन मान लीजिए एग्जांपल हम लेके चलते हैं बाबू, sin x के पावर 3 का हमें इंटीग्रेशन करना हो, कोई टेंशन नहीं, हंसते खेलते खींच लो। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, -cos x, तो -cos x 3 हो जाएगा। देखो जो sin के आगे फंक्शन दिया रहता है वही ना cos के आगे फंक्शन आएगा। यदि बाबू यहाँ x दिया रहता तो x आ जाता, यहाँ पे x3 दिया हुआ है तो फंक्शन x3 आएगा। उसके बाद हम करेंगे क्या, sin के आगे x3 इसका हम डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर देंगे, तो x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सब कोई जानता है बाबू, x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x² प्लस में क्या c, हां। उसी प्रकार में एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं बाबू, मान लो sin ex इंटीग्रेशन करना हो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं बाबू। sin x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है -cos x, तो सीधे लिख देंगे -cos x, x के लिए क्या लिखेंगे ex। अब हम करेंगे क्या बाबू, sin के आगे जो भी फंक्शन लगा रहेगा उसका हम डिफरेंशिएशन करके डिवाइड दे देंगे, है ना। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बाबू, e के पावर x ही होता है, प्लस में काट देंगे बाबू c लिख देंगे, है ना। यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे आ रहा है। यहां पे आप देखते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं ये, जैसे मान लीजिए sin root x का हमें इंटीग्रेशन करने को कहे, कोई टेंशन नहीं लेना है बाबू। sin root x का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे बाबू, बोलो -cot root x लिखेंगे, हाँ। जो sin के आगे रहेगा वही cos के आगे आ जाएगा। लेकिन
जो साइन के आगे फंक्शन लगा है रूट एक्स उसका हमें डिफरेंशिएशन कर कर डिवाइड देना होगा। ये पॉइंट रिमेंबर बार बार मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि इसको आप दिमाग में रखेंगे, छोड़ मत देंगे। अपॉन क्या करेंगे, वो रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन वैल्यू होता है सबको ही जानता है वो कितना होता है, बता देंगे। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जैसे रूट हटेगा तो 1/2 चलेगा और उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बाबू, 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है आप निकाल के देखेंगे हो जाएगा कितना बाबू, 1/2 रूट एक्स प्लस में यहाँ क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, है ना। उसी प्रकार हम फार्मूला नंबर आते हैं बाबू थर्ड में। ये तो हम sin x के फार्मूला चले, अब हम चलते हैं बाबू cos x के फार्मूला में, है ना। तो देखेंगे बाबू cos x के फार्मूला में cos x का जो बाबू इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x प्लस c होता है ना बाबू। लेकिन एक पॉइंट यहाँ रिमेंबर आप लोग रखेंगे बाबू कि cos के आगे कौन सा फंक्शन रखा है, x ना, x का हमें डिफरेंशिएशन करके डिवाइड देना होगा। एक बात रिमेंबर रखना बाबू, कोई भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो ना उसका इंटीग्रेशन करने को तो हम कर देंगे, लेकिन उसके आगे जो भी फंक्शन दिया रहे x x3 ex cot x जो भी दिया रहे बाबू उसका हम डिफरेंशिएशन करके फंक्शन हम क्या कर देंगे बाबू, डिवाइड देंगे, इनटू नहीं करेंगे। यही चीज हम यदि डिफरेंशिएशन करते हैं ना बाबू तो इसके आगे वाला जो फंक्शन लगा रहता उसका डिफरेंशिएशन करके हम लोग गुणा कर देते, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। जो चीज हम काम डिफरेंशिएशन में करते थे उसका ठीक उल्टा यहाँ इंटीग्रेशन में हमें करना पड़ जाएगा ना बाबू। यानी cos के आगे जो भी फंक्शन लगा रहेगा उसका हम डिफरेंशिएशन करके डिवाइड ही देंगे, इनटू मत करना, ये भूल कभी मत करना बच्चा लोग। एग्जांपल देखना, जैसे मान लो बाबू हमको cos sin x का हमको इंटीग्रेशन करने को पड़ जाएगा। देखो बाबू cos sin x, है ना। तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, sin x। बाबू यहाँ x क्या लिखेंगे बाबू, देखो cos के आगे sin x लगा है ना, वही हमारा x का काम कर रहा है बाबू। तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है sin x होता है, तो यहाँ x नहीं लिखेंगे, जो cos के आगे लिखा रहेगा वो sin x लिखेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे बाबू बताओ, cos के आगे sin x जो लगा है ना उसका हमें डिफरेंशिएशन करके डिवाइड देना होगा। तो cos के आगे sin x है और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, cos x, है ना। तो cos x से हम डिवाइड देके प्लस में क्या ऐड कर देंगे, c ऐड कर देंगे, है ना बाबू। उसी पर नेक्स्ट एग्जांपल मान लिया जाए, cos x के पावर -3 का हमें इंटीग्रेशन करना है। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा बाबू। cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है, अर्थात इसका हम वैल्यू लिखेंगे sin x के पावर -3, लेकिन वही प्रोसेस करेंगे। cos के आगे x के पावर -3 लगा है ना, तो x के पावर -3 का हम बाबू डिफरेंशिएशन करेंगे। कितना हो जाएगा x के पावर -3 का डिफरेंशिएशन, -3x - 4। डिफरेंशिएशन क्या होता है मालूम है ना, सबसे पहले हम पावर लिखते हैं, फिर x लिखते हैं, पावर में से एक कम कर देते हैं, है ना बाबू। प्लस में यहाँ क्या लिख देंगे, c लिख देंगे। आपको c तो लिखना होगा, तो समझो फिर से एक बार बता देता हूं बाबू। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो sin x यहाँ लिख दिए, x के पावर -3, जो cos के आगे रहेगा वही sin के आगे आएगा, इतना तो दिमाग में रखना है बच्चा लोग, है ना। और x के पावर -3 का जो डिफरेंशिएशन हुआ उस समय यहाँ पे क्या कर दे बाबू, डिवाइड दे दिया, है ना। तो ये sin x और cos x का फार्मूला हो गया। नेक्स्ट हम फार्मूला बताने जा रहे हैं, ठीक है। फार्मूला नंबर अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, है ना। नेक्स्ट जो फार्मूला है बाबू, एक तो देखिए sin x के पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है बाबू x के पावर n + 1 अपन n + 1। सेकंड देखिए sin x का इंटीग्रेशन बाबू -cos x हो गया और cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया। अब हम फार्मूला नंबर 4 में देखेंगे, शांति रहे, बोल रहा हूं बार-बार शांति रहे, नहीं सुनाई देता है। 4th नंबर देखेंगे बाबू, है ना। sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है प्लस c होता है, ये रिमेंबर रखना बाबू, है ना। sec स्क्वायर x का जो भी इंटीग्रेशन होगा क्या होगा बाबू, tan x प्लस c। लेकिन एक बात वही दिमाग में डालना है बाबू, sec के आगे जो भी लगा रहेगा फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन करके हम डिवाइड दे देंगे, इतना दिमाग में रखेंगे, काम हो जाएगा, है ना। एग्जांपल में एक बता देते हैं, है ना। मान लिया जाए sec स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन करना हो, है ना, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, tan 2x लिख देंगे, जो sec के आगे लगा रहेगा फंक्शन वही tan के आगे आएगा, ये रिमेंबर रखना है ना बाबू। और sec के आगे यहाँ पे 2x है, तो 2x का बाबू डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2। हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड, प्लस में क्या डाल देंगे बाबू, c डाल देंगे। उसी प्रकार मान लिया जाए एग्जांपल नेक्स्ट में है sec स्क्वायर x³ है, मान लिया जाए एग्जाम क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो जो sec स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बाबू, tan x होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बाबू, tan x के लिए x³ लिखेंगे ना, जो sec क्या लगा रहेगा वही हमारा काम करेगा, किसका बाबू, x का काम करेगा। तो यहाँ पे x³ लिख देंगे, अपन में हम डिवाइड कर देंगे किससे, 3x स्क्वायर, x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन का होगा 3x स्क्वायर, प्लस में क्या कर देंगे बाबू, c कर देंगे, है ना। ये मेरा फार्मूला नंबर 4 हुआ। अब आते हैं बाबू फार्मूला नंबर 5। एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे cot x का। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, आप लोग जानते हो, -cosec स्क्वायर x होता है। cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, -cosec स्क्वायर x होता है। तो उसी पर हम कह सकते हैं बाबू cosec स्क्वायर
x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा माइनस cot x प्लस c हो जाएगा। cot x का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस c। डिफरेंशिएशन का उल्टा ही तो इंटीग्रेशन होता है ना, तो जिसको डिफरेंशिएशन का फार्मूला है वो इंटीग्रेशन में उसको कोई टेंशन लेना ही नहीं है, उसको तुरंत रिमेंबर हो जाता है इंटीग्रेशन वाला फार्मूला, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं बाबू एग्जांपल इस पे बता देते हैं। तो हाँ मान लीजिए हमको बाबू क्वेश्चन में कहेगा cosec स्क्वायर x के पावर 5 का आप इंटीग्रेशन करिए, तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू। देखो तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cot x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस cot x के लिए कितना लिखेंगे x के पावर 5 लिखेंगे और उसके बाद हम डिवाइड दे देंगे। किससे डिवाइड देंगे बाबू, जो cosec x के आगे लगाइए फंक्शन। सब में तो यही हो रहा है बाबू, सब ट्रिगोनोमेट्रिक वाला फार्मूला लिख दे रहे हैं और आगे वाला जो फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड दे देते हैं, है ना बच्चा। तो x का पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बाबू 5x4 प्लस में क्या लिखेंगे बाबू c, है ना बाबू। तो इसको देखेंगे और अच्छा से हम आते हैं नेक्स्ट फार्मूला पर, ठीक है बाबू। फार्मूला नंबर पे आ जाते हैं बाबू 6। आप एक पढ़ा होगा बाबू sec x का डिफरेंशिएशन जो होता है sec x tan x होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या बाबू sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा बाबू sec x प्लस c हो जाएगा, ये x है ना बाबू। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख के जरूर हमें बता दीजिएगा, है ना, घबराइएगा मत। कोई भी चीज यदि दिखने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, उसको मैं अनदर वीडियो में सुधार दूंगा, ठीक ना। एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे बाबू, मान लो हमको बाबू sec 5x tan 5x का इंटीग्रेशन करना हो, तो इस sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा, है ना। अब देखो अब यहाँ पे क्या दिया है sec 5x tan 5x, sec tan x sec 5x tan 5x का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू sec x, तो sec x के माने क्या, जो यहाँ 5x दिया है वही sec के आगे आ जाएगा, तो sec 5x प्लस में हम क्या लिख देंगे बाबू c लिख देंगे, डन ना बाबू। नेक्स्ट एग्जांपल मान लिया जाए बाबू, नेक्स्ट एग्जांपल में नेक्स्ट फार्मूले में आ जाते हैं। बाकी तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन बुक्स दिया है, आप बुक्स को देख के आप कर सकते हो, सुधार सकते हो ना। एक इंटीग्रेशन होता है बाबू cosec x cot x, क्या होता है बाबू इंटीग्रेशन cosec x cot x dx का जो फार्मूला होता है बाबू वो होता है माइनस cosec x, क्या होता है बाबू फार्मूला ये माइनस cosec x प्लस में क्या डाल देंगे बाबू c। फार्मूला ये रिमेंबर रखना है, लेकिन एक बात उससे भी ज्यादा रिमेंबर रखना है कि cosec के आगे जो फंक्शन लगा रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करके हमें डिवाइड देना होगा। ये एकदम दिमाग में डाल दो, ये कभी छोड़ के मत आना, है ना। एग्जांपल देखते हैं बाबू, यहाँ मान लिया जाए बाबू cosec x की पावर 3 cot x की पावर 3 का हमको इंटीग्रेशन कहेगा निकालने को, बहुत आसान है बाबू। cosec cot x का जो इंटीग्रेशन वैल्यू होता है वो माइनस cosec x होता है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस cosec x, x का काम कौन कर रहा है x क्यूब, तो x क्यूब हमने लिख दिया। अब करेंगे क्या बाबू x क्यूब का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर देंगे, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा आप लोग बताइए कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस में क्या होता है बाबू c होता है, हाँ। तो ये जो 7 फार्मूला हम लिखे या 7 या 8 आप लोग देख लेंगे कितने फार्मूले हैं, उसको आप अच्छा से रिमेंबर रखेंगे तो आपका क्वेश्चन आगे बनेगा। और भी हमारे कुछ फार्मूला बता रहे हैं अभी तुरंत जस्ट, तो देखते हैं यहाँ पे अब हमको ex का इंटीग्रेशन करना है ना। तो ex का जो इंटीग्रेशन होगा वो ex ही होता है, ex का जो इंटीग्रेशन होगा वो ये ex होता था। मेरा कैमरा पकड़ने वाला स्लोली आदमी है, थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ कर दे रहा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ex का जो इंटीग्रेशन होता है बाबू ex से होता है, तो ex प्लस में क्या लिख देंगे यहाँ c लिख देंगे, लेकिन एक पॉइंट रिमेंबर रखेंगे बाबू e के पावर x, e का जो भी पावर दिया रहेगा ना, x दिया रहे sin x दिया रहे x क्यूब दिया रहे, उसका हमें डिफरेंशिएशन करके बाबू डिवाइड देना होगा, है ना बाबू। तो यहाँ पावर x है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 1 से डिवाइड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, है ना बाबू। नेक्स्ट एग्जांपल हम बताते हैं, इस पे बाबू देखना, जैसे मान लो e के पावर x को हमें इंटीग्रेशन कहेगा करने को, है ना। तो बाबू e के पावर x का इंटीग्रेशन करना है ना, तो e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू ex क्यूब ही लिख देंगे और x का पावर 3 का हम क्या करेंगे बाबू डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर देंगे, हाँ। तो x का पावर 3 का जो डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर होगा प्लस में क्या होगा बाबू c होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बाबू, e के पावर sin x है, यहाँ पे dx है, तो e के पावर कुछ भी रहे बाबू जो है पावर वो लिख देंगे, है ना। उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे बाबू पावर का डिफरेंशिएशन करके, तो e का पावर sin x है, sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताइए, तो बाबू cos x होता है, प्लस में क्या कर देंगे बाबू c कर देंगे, है ना। उसी प्रकार नेक्स्ट फार्मूला हम देखते हैं,
1/x का अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, log x, क्योंकि log x से आप डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे 1/x होता है। log x का जो डिफरेंशिएशन होता है बाबू क्या होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू, log x प्लस में क्या हो जाएगा बाबू, c हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ जो भी फंक्शन लगा रहेगा बाबू उसका हम क्या कर देंगे बाबू, डिफरेंशिएशन करके उतना से डिवाइड दे देंगे, है ना। जैसे एग्जांपल में देखेंगे यहाँ 1/x + 1 dx है ना बाबू, हमें इसका इंटीग्रेशन कहेगा, कोई टेंशन नहीं रहे बाबू, x + 1 रहे या सिर्फ x रहे। यदि यहाँ x के पावर 1 है तो उसका इंटीग्रेशन ऑलवेज log x ही होगा, ये कोई नहीं रोक सकता है बाबू, ये रिमेंबर रखना। यहाँ x + 1 रहे या x + 3 रहे, x + 5 रहे, x के टर्म में कुछ भी यहाँ फंक्शन दिया है उसका इंटीग्रेशन ऑलवेज क्या होगा बाबू, log x होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, log x + 1, यहाँ क्या कर देंगे बाबू, log mod x + 1 + c लिख देंगे। जो बाबू log के आगे वही x लिखा जाएगा जो 1 के नीचे दिया रहेगा, ये रिमेंबर रखना, ठीक है ना बाबू। जैसे मान लो एक एग्जांपल 1 बटा हमको दिया है बाबू 1 - x का इंटीग्रेशन करने को, है ना। तो 1 बटा है यहाँ पे 1 - x है, कोई टेंशन नहीं लेना है, वही काम करेंगे बाबू, log mod करेंगे क्या बाबू, इसका हम बाबू log के आगे लिख देंगे, जो 1 के आगे रहेगा वो log के आगे चला जाएगा, यानी कि log के आगे क्या आ जाएगा 1 - x। लेकिन यहाँ बाबू हम डिवाइड देंगे, किससे डिवाइड देंगे बाबू, इसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड देंगे बाबू। तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है और -x का डिफरेंशिएशन बच्चा -1 होता है, तो -1 डिवाइड देकर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बाबू, +c लिखेंगे, ठीक है ना बाबू। यहाँ देखते हैं a/x का हमें इंटीग्रेशन करना है ना, तो a/x का जो इंटीग्रेशन होता है बाबू ax log a + c हो जाता है, ये रिमेंबर रखना बाबू। जैसे एग्जांपल देखोगे, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, है ना। 2x dx है, यहाँ 2x है और dx है ना बाबू, इसका हमें इंटीग्रेशन करना, कोई टेंशन नहीं, जो लिखा हुआ है बाबू और लिख देंगे, अपॉन लिखेंगे log जिसके सर पे x है, 2 के सर पे x है तो log के आगे 2 आ जाएगा प्लस में c। जैसे मान लीजिए बाबू 5x यहाँ dx दिया रहता तो 5x लिख देते, log लिख देते, किसके सर पे x है, 5 के सर पे x है ना, तो log के आगे 5 लिखा जाता, प्लस में क्या लिखा जाता बाबू, c लिखा जाता। लेकिन एक बात याद रखना, यदि यहाँ बाबू x न होता, यदि sin x होता, cos x होता, तो उसका डिफरेंशिएशन करके हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता बाबू, डिवाइड देना होता, ये रिमेंबर रखना। एग्जांपल भी हम बता देते हैं कि आपको क्लियर ही हो जाए। मान लीजिए यहाँ बाबू 3 के पावर दिया रहे sin x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना हो, है ना बाबू, तो 3 के पावर sin x का इंटीग्रेशन वही फार्मूला लगाएंगे बाबू, जो a/x जो दिया है वो लिखेंगे, 3 sin x लिखेंगे, है ना। अपॉन में हम क्या लिखेंगे बाबू, log लिखेंगे, जिसके सर पे फंक्शन दिया है x sin x cos x जो भी दिया है बाबू, वो log के सामने आएगा 3, और उसके बाद क्या करेंगे बाबू, 3 के सर पे यहाँ sin x दिया है ना, तो sin x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, और sin x का डिफरेंशिएशन सब कोई जानता है cos x होता है, cos x से हम यहाँ बाबू डिवाइड दे देंगे। ये बात दिमाग में जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ बाबू x था, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 से डिवाइड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ sin x दिया है, यदि sin x का यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे cos x उससे डिवाइड देंगे तो इफेक्ट पड़ेगा, ये पॉइंट को आप रिमेंबर रखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बाबू हम इतना ही रहने देते हैं। अनदर वीडियो में आपको एनसीईआरटी का हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा एक्सरसाइज का, ठीक है। 1 या 2 दिन में हम वीडियो तुरंत डाल देंगे, इसको आप लोग अच्छा से देखेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही बाबू, बाय, गुड डे।